हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में कक्षा 12वीं के छात्रों के लिए भौतिक विज्ञान जो कि 12 फरवरी को होने वाला पेपर, इसके लिए रिक्त स्थान कंप्लीट लेकर आ चुके हैं, जिसमें लगभग हमने 13 वर्षों से जो रिक्त स्थान पूछे जा रहे हैं इसका कलेक्शन आपके लिए कर लिया है। तो गाइस वीडियो को लास्ट तक देखिए। आप यहाँ पर आपके एग्जाम में डेफिनेटली अच्छे स्कोर आने वाले हैं, क्योंकि गाइस कई सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव्स में और इस जो रिक्त स्थान है में इसमें रिपीट होते रहते हैं। तो देखिए गाइस, यहाँ पर हम शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास, 1 फेरेड बराबर खाली स्थान स्थिर फेरेड। तो ये होता है गाइस 9 गुणा 10 की घात 9 स्थिर फेरेड। 1 फेरेड 9 गुणा 10 की घात 9 स्थिर फेरेड। फिर गाइस अर्धचालकों का प्रतिरोध ताप गुणांक होता है, तो ये होता है ऋणात्मक। आप इसको याद रखना, अर्धचालक का जो प्रतिरोध ताप गुणांक होता है ये होता है ऋणात्मक। ये गाइस रिपीट हुआ 11 से 17 में रिपीट हुआ है। फिर अगर ध्रुवण कोण पर किसी तल से परावर्तित एवं अपवर्तित किरण के बीच का कोण खालिस्तान होता है, तो ये होता है 90 अंश का। यहाँ पर आप याद रखना 90 एंगल। फिर है गाइस जो गेट है ये तो आपका सिलेबस से हट चुका है, तो आप इसे बिल्कुल छोड़ दीजिएगा यहाँ पर। अगला जो क्वेश्चन है गाइस, खालिस्तान एक युक्ति है जिसकी सहायता से एक तीव्र एक वर्णी समांतर तथा उच्च कला संबद्ध प्रकाश पुंज प्राप्त किया जा सकता है। तो इसके लिए आप लिखिएगा लेजर, है ना गाइस। लेजर एक ऐसी युक्ति है। फिर है खालिस्तान वह युक्ति इसके द्वारा किसी चालक के आकार या आयतन में बिना परिवर्तन के उसकी विद्युत धारिता बढ़ाई जा सकती है। तो ये होता है गाइस संधारित्र या कैपेसिटर, है ना। संधारित्र ऐसी युक्ति होती है, याद रखना आप। फिर है विभव के तार के प्रत्येक अंक लंबाई में विभव का जो पतन होता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं गाइस विभव प्रवणता। आप याद रखना, विभव प्रवणता। फिर है गाइस चुंबकीय आघूर्ण का एसआई पद्धति में मात्रक खालिस्तान होता है, तो इसका जो मात्रक होता है एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। यह आपको ध्यान रखना है, एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर, है ना। इसका एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर, एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर ये होता है। फिर सभ्य आवृत्ति परास खालिस्तान होती है, तो सभ्य आवृत्ति परास होती है 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक, है ना गाइस। यहाँ पर आप याद रखना 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000, है ना। यहाँ पर 20,000 हर्ट्ज तक होती है। किसकी होती है? श्रव्य परास, मतलब सुनने वाली आवृत्ति परास। फिर डब्ल्यू 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 का अर्थ है, तो आई थिंक गाइस ये आपके सिलेबस में नहीं है, पर फिर भी आप इसको ध्यान रखना। वर्ल्ड वेव वाइड, ये आपको पता ही होगा गाइस। वर्ल्ड वर्ल्ड वाइड वेव, है ना गाइस। फिर अगला जो क्वेश्चन है, विद्युत अपघट्य की सांद्रता बढ़ाने पर सेल का आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाता है। अपघट्य की सांद्रता बढ़ाएंगे तो आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाएगा। सांद्रता मतलब उसकी जो उसका जो घनत्व होता है या जो लिक्विड होता है उसको गाढ़ा कर दिया जाता है, सांद्रता बढ़ा देते हैं तो प्रतिरोध आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाता है। अगला है गाइस यहाँ पर, संचार उपग्रह की ऊंचाई लगभग कितनी होती है? तो यह होती है 36,000 किलोमीटर। आप इसको याद रखना, 36,000 किलोमीटर। प्रकाश तंतु खालिस्तान सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ये प्रकाश तंतु होता है ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ये भी चैप्टर भी जो है टॉपिक आपके सिलेबस से हट चुका है, पर आप इसको ध्यान रखना। प्रकाश तंतु प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अगला है विद्युत विभव का बीमी सूत्र, तो ये आप इसको बिल्कुल याद रखना गाइस। ये होता है एम एल की पावर 2 टी की पावर -3 और ए की पावर -1, ये होता है विद्युत विभव का बीमी सूत्र। और अगला गाइस ये गेट वाला तो आप बिल्कुल इसको स्किप कर दीजिए। मीटर सेतु खालिस्तान के सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ये व्हील स्टोन सेतु के सिद्धांत पर कार्य करता है। फिर है समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ाने पर उसकी धारिता धारिता क्या होती है गाइस? इसकी धारिता कम हो जाती है। जैसे जैसे प्लेटों की दूरी बढ़ेगी धारिता कम होगी, दूरी कम होगी धारिता बढ़ेगी। तो यहाँ पर कम लिखिएगा आप, कम हो जाती है। अगला है गाइस यहाँ पर, जल के अंदर वायु का बुलबुला खालिस्तान लेंस की तरह व्यवहार करता है, तो अवतल लेंस की तरह व्यवहार करता है। फिर है जेनर डायोड का उपयोग होता है, तो जेनर डायोड का उपयोग होता है वोल्टेज नियंत्रण के रूप में। ठीक है, जो क्वेश्चन रिपीट हुआ है ना, 2 बार रिपीट हुआ है। अगला, एक स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो ये होती है 25 सेंटीमीटर। आप इसको याद रखना, 25 सेंटीमीटर। फिर 21 नंबर का क्वेश्चन है, भूचुंबकीय ध्रुवों पर नमन कोण का मान होता है, तो ये होता है गाइस कितना होता है? ये होता है 90, है ना, 90 का होता है। तो यहाँ पर आप याद रखिएगा 90 अंश।
फिर पूछता है ग्रह का आवर्तकाल कितना होता है, तो ये होता है 24 घंटा, है ना। पृथ्वी जितनी देर में सूर्य का एक परिक्रमा करती है उतनी ही दौरान जो भूग्रह होता है यह भी पृथ्वी का एक चक्कर पूरा कर लेता है। तो भूग्रह 24, याद रखिएगा आप। आकाश का नीला रंग दिखाई देना प्रकाश के खालिस्तान के कारण होता है, तो प्रकीर्णन के कारण होता है गाइस, है ना। इसका आंसर आएगा प्रकीर्णन। प्रति सेकंड उत्सर्जित होने वाले फोटो इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपतित विकिरण की खालिस्तान पर निर्भर होती है, तो यह होती है तीव्रता पर। यहाँ पर आप याद रखना तीव्रता। फिर किसी अर्धचालक के ताप बढ़ाने पर उसकी चालकता खालिस्तान जाती है, तो बढ़ जाती है। ताप बढ़ाने पर अर्धचालक की चालकता बढ़ जाती है ना। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये क्या होता है गाइस, तीव्र गति से गतिशील हो जाते हैं और उसकी चालकता बढ़ा देता है। फिर है गोली दर्पण के ध्रुव से फोकस दूरी तक की दूरी को दर्पण की खालिस्तान कहते हैं, तो इसको बोलते हैं फोकस दूरी। एक स्वस्थ नेत्र की विभेदन क्षमता खालिस्तान होती है, तो ये होती है एक, है ना गाइस। इसको याद रखना एक, या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं हम 1/60, जो भी आपको इजी लगे वो आप याद रख लेना। फिर एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर खालिस्तान जूल। तो आपको पता है गाइस जो इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है ये होता है 1.6 गुणा 10 की घात -19। बस आपको ये याद रख लेना इतने जूल। फिर प्रकाश तरंगों की आवृत्ति खालिस्तान होती है, तो प्रकाश तरंगों की आवृत्ति होती है, ये आपको याद रखना है, ये होती है 9.1 गुणा 10 की घात -31 किलोग्राम किलोग्राम होती है। अगला गाइस इलेक्ट्रॉन का विराम द्रव्यमान होता है, तो ये होता है शून्य। जो इलेक्ट्रॉन का विराम द्रव्यमान होता है ये शून्य। फिर दिष्ट धारा की आवृत्ति होती है, तो दिष्ट धारा की जो आवृत्ति होती है ये होती है शून्य, क्योंकि गाइस जो दिष्ट धारा होती है ये सिर्फ ऐसे चलती है ना, इस तरीके से चलती है, और जो प्रत्यावर्ती धारा होती है वो कुछ इस तरीके से चलती है, तो इसकी जो आवृत्ति होती है शून्य होती है। अगला जो क्वेश्चन है गाइस हमारे पास, पृथ्वी पर विद्युत विभव का मान कितना होता है, तो जो पृथ्वी पर विद्युत विभव का मान होता है शून्य, है ना। पृथ्वी पर विद्युत विभव का मान होता है शून्य। विभव मापी को एक खालिस्तान वोल्ट मीटर कहते हैं, तो इसको बोलते हैं आदर्श वोल्ट मीटर। क्या बोलते हैं, आदर्श वोल्ट मीटर। फोटान की अवधारणा सबसे पहले खालिस्तान ने की थी, तो जो फोटान की अवधारणा अल्बर्ट आइंस्टीन, जो वैज्ञानिक थे बहुत बड़े अल्बर्ट आइंस्टीन, उन्होंने की थी। फिर आवेश का बीमी सूत्र, तो जो आवेश का बीमी सूत्र होता है गाइस यहाँ पर याद रखना, आवेश का होता है ए टी। विद्युत चुंबकीय तरंगे खालिस्तान तरंगे होती हैं, तो ये होती है अनुप्रस्थ तरंगे। कैसी होती है गाइस, विद्युत चुंबकीय तरंगे अनुप्रस्थ होती हैं। ध्वनि तरंगे होती है अनुदैर्घ्य तरंगे, ये होती है अनुप्रस्थ तरंगे। और अगला जो क्वेश्चन है, प्रत्येक गतिमान कण के साथ एक खालिस्तान समृद्ध होता है, तो ये होता है तरंग। यहाँ पर आप लिखिएगा तरंग। अर्धचालक का प्रतिरोध अशुद्धि मिलाने पर घट जाता है, यहाँ पर आप लिखिएगा घट जाता है। और एन प्रकार के अर्धचालकों में बहुसंख्यक आवेश वाहक खालिस्तान होते हैं, तो एन टाइप में होते हैं इलेक्ट्रॉन, है ना। यहाँ पर आप लिखिएगा इलेक्ट्रॉन। पी टाइप में होते हैं होल। धारा घनत्व का एसआई पद्धति में मात्रक, धारा घनत्व का एसआई पद्धति में मात्रक होता है एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर, एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। अगला गाइस प्रेरण प्रतिघात एक सेल का एसआई पद्धति में मात्रक होता है, तो ये होता है ओम, है ना। इसको आप याद रखना ओम। इलेक्ट्रॉन के विशिष्ट आवेश का एसआई पद्धति में खालिस्तान कूलाम किलोग्राम होता है, तो यहाँ पर आप लिख लीजिएगा गाइस इसका जो आंसर है ये आप याद रखना, ये होता है 1.7 गुणा 10 की घात 11। हाइड्रोजन परमाणु की निम्नतम अवस्था में इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा खालिस्तान इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, तो हाइड्रोजन के लिए ये होती है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर सिलिकॉन परमाणु की 72 कक्षा में खालिस्तान इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये होते हैं गाइस सिलिकॉन में 4। देखिए सिलिकॉन तो 4 वर्ड है, तो यहाँ पर आप 4 याद रख लेना इस तरीके से। फिर है गाइस अगला क्वेश्चन, सबसे अधिक आवृत्ति की विद्युत चुंबकीय तरंगे, तो सबसे अधिक आवृत्ति की विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं गामा तरंगे, है ना। गामा तरंगों की आवृत्ति सबसे अधिक होती है। धारावाही परिनालिका खालिस्तान की भांति व्यवहार करती है, तो धारावाही जो परिनालिका होती है ये एक चुंबक की भांति व्यवहार करती है। एक परिनालिका होती है गाइस इस तरीके से, इसके अंदर से हम धारा को प्रवाहित कर सकते हैं, तो एक चुंबक की भांति व्यवहार करती है।
और अगला जो क्वेश्चन है आपके पास, मीटर सेतु खाली सिद्धांत पर आधारित है, व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर। जल के अंदर का बुलबुला, तो यह अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। नैन गेट आप छोड़ दीजिएगा। आकाश का नीला दिखाई देना किसके कारण होता है गाइस, तो यह होता है प्रकीर्णन के कारण। फिर विद्युत परिपथ में वोल्ट मीटर को सदैव समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। दृष्ट धारा की आवृत्ति कितनी होती, कैसी होती है गाइस, जो दृष्ट धारा होती है इसकी आवृत्ति होती है नियत, है ना, नियत होती है इसकी आवृत्ति। हाफ साइकिल में पॉजिटिव, हाफ साइकिल में नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, मतलब इस तरीके से यह होती है नियत। सबसे अधिक आवृत्ति की विद्युत चुंबकीय तरंगें खालिस्तान होती हैं, तो ये होती हैं आभा किरण। आप याद रखिएगा, आभा किरण। प्रकाश तरंगों की आवृत्ति खालिस्तान कोटि की होती है, तो 10⁻14 हर्ट्ज, है ना, 10⁻14 हर्ट्ज। प्रकाश का वेग विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर जाने पर कम हो जाता है, सघन से विरल में जाने पर बढ़ता है और विरल से सघन में कम होता है। चुंबकीय क्षेत्र एक खालिस्तान राशि है, तो यह एक सदिश राशि है ना, इसमें दिशा होती है, तो एक सदिश राशि है। संड का उपयोग धारा मापने में खालिस्तान कम हो जाता है, तो सुग्राहिता कम हो जाती है संड के उपयोग से। आदर्श प्रेरकत्व का ओमी प्रतिरोध खालिस्तान होता है, तो यह होता है 0। तो यहाँ पर गाइस हमने आपको जो रिक्त स्थान थे, जो कि लगभग यहाँ पर 59 रिक्त स्थान है, जो कि 13 वर्षों से पूछे जा रहे हैं, जिसका कलेक्शन हमने आपको बता दिया है। साथ ही साथ गाइस हमने ऑब्जेक्टिव्स भी आपको बता दिए हैं। हम जल्दी सत्य, सत्य और सही जोड़ी लेकर आने वाले हैं। थैंक्स फॉर